जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि के साप्ताहिक राशिफल की। बात करेंगे कि जनवरी 2025 का पहला सप्ताह यानी जनवरी माह का पहला सप्ताह 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह में कौन से दिन आपके लिए लाभकारी हैं, कहाँ आपको सावधानी बरतनी है, कोई परेशानी है तो क्या उपाय आपको करने चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि पर आधारित ये राशिफल, ये जानकारी रहेगी। चंद्रमा जिस भी राशि से और आपकी राशि के जिस भाव से गोचर करेंगे उसी के आधार पर राशिफल की चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे 1 जनवरी, 2 जनवरी और 3 जनवरी की सुबह 10:48 से पहले के समय की। मकर राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे और आपकी राशि से तीसरे भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। और तीसरा भाव जो कि पराक्रम का भाव है, मित्र, भाई बहन, आपकी वाणी, इच्छा शक्ति और ताकत को दर्शाता है तीसरा भाव। तो ये समय आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इस समय आपका समाज में मान सम्मान भी खूब बढ़ेगा और आपको कई सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर भी प्राप्त होगा। इस समय निर्णय जो भी लोगे शुद्ध बुद्धि से लोगे और बहादुरी से लोगे और एक भरोसा भी रहेगा आपको खुद पर भी, खुद के द्वारा लिए गए निर्णयों पर भी, और चीज़ों का पूर्व अनुमान लगाकर एक जोड़ तोड़ की राजनीति से आप काम भी करोगे और खुद को एनर्जी से भी भरपूर पाओगे। और इसी वजह से आप एक साथ कई काम करने की कोशिश में रहोगे। अपने दैनिक कार्यों के साथ साथ कुछ पेंडिंग कार्य भी पूरा करोगे आप। छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जो भी छात्र जुटे हैं उन्हें सफलता मिलने के समय पूरे आसार हैं। और इस समय एक प्लानिंग के साथ आप काम करते हुए दिखाई दोगे, आगे बढ़ोगे और उसमें आपको कामयाबी भी मिलेगी। और नए साल के शुरुआती दिनों में आप नई कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो, नया वाहन खरीद कर घर ला सकते हो, या ऐसी कोई योजना बन सकती है आपकी। और इस समय परिवार का भी भरपूर सहयोग मिलेगा आपको, खासकर अपने छोटे भाई बहनों के साथ विशेषकर प्रेम भी बढ़ेगा और अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाने का प्लान भी बना सकते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में भी और प्रेम संबंधों में भी सुखद समय रहेगा। किसी से प्रेम करते हो तो अपने मन की बात इस समय ज़रूर कह पाओगे और जवाब आपको हाँ में ही मिलेगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। नए लव प्रपोजल भी आपको मिल सकते हैं। और इस समय आर्थिक दृष्टि से भी खुद को मजबूत महसूस करेंगे आप। कहीं ना कहीं से धन का आगमन इस समय आपके लिए बना रहेगा। हालांकि खर्च भी होगा समय समय पर, लेकिन बावजूद इसके आप सेविंग भी करने में सफल रहोगे। नौकरी पेशा लोगों को अपने अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। नई नौकरी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। नए साल की शुरुआत में आपका प्रयास सफल हो सकता है। जो भी सैलरी इंक्रीमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं उनका सैलरी इंक्रीमेंट लग सकता है। और अगर आपने कोई कर्ज पर पहले से कोई पैसा दिया हुआ है और लगातार आप प्रयास कर रहे हैं और आपको वापस नहीं मिल रहा है, तो यदि इस समय वापस लेने का प्रयास आप करते हैं, पराक्रम से हासिल करने का प्रयास करते हैं, तो आपका कर्ज पर दिया गया पैसा वापस मिलने की भी उम्मीद है। सेहत संबंधी भी परेशानी इस समय समाप्त होगी। खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे आप। किसी पुराने रोग से मुक्ति मिल सकती है, तो इसलिए स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही से बचें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें ताकि पुराने रोग से मुक्ति आपको मिल सके। और अब बात करेंगे 3 जनवरी की सुबह 10:48 के बाद के समय की 4 और 5 जनवरी की दोपहर 2:35 से पहले के समय की। तो यह मकर राशि से कुंभ राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। चतुर्थ भाव जो कि सुख का भाव है, माँ का भाव है, तो इस समय घर में रहकर मानसिक शांति आपको मिलेगी, क्योंकि ये आपके घर और स्थान को भी दर्शाता है। लेकिन साथ ही चतुर्थ भाव एक भावुकता का भी कारक माना जाता है, जो थोड़ा बहुत विचार में उतार चढ़ाव भी देगा। तो कुछ मूडी भी रहोगे कुछ समय पर आप। कुछ मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, किसी चीज़ को लेकर परेशान रह सकते हो आप। और आप किसी व्यवहार की वजह से, छोटी छोटी बातों से आपका किसी भी दूसरे के साथ विवाद भी उत्पन्न हो सकता है, जिसका असर आपके काम पर भी पड़ेगा। और इन्हीं चीज़ों की वजह से आपका काम पर ध्यान आपका कम रहेगा। लेकिन पूरी कोशिश करें, तनाव से, चिंताओं से खुद को दूर रखें और अपने वर्क प्लेस पर अपने काम पर पूरा फोकस रखें और किसी के साथ भी विवादों से दूर रहें। दूसरों के विवादों में तो बिल्कुल ना फंसे और किसी को शिकायत का मौका ना दें और अपनी तरफ से किसी को सलाह भी अपनी ना दें।
और साथ ही ऐसा काम करने की भी इच्छुक ना रहें जो कि आपसे कहा ना गया हो, क्योंकि अपनी राय भी किसी को देंगे या अपनी मर्जी से कोई काम करने की कोशिश आप करेंगे तो इससे गलतफहमियां ही बढ़ेंगी और अति भावुकता के कारण गलत निर्णय ले सकते हो। तो अकेले कोई भी निर्णय ना लें। अपने वर्क प्लेस पर अपने वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त करें, उनकी सलाह आप लें, तो इससे आपको लाभ रहेगा। और आपके दाम्पत्य जीवन में, प्रेम संबंधों में इस समय सुख का समय है, लेकिन अपने क्रोध पर, वाणी पर आपको हर जगह नियंत्रण रखना है ताकि परिस्थितियाँ बेहतर रहें। घर परिवार में या वर्क प्लेस पर भी आपके क्रोधी व्यवहार के कारण, आपकी कठोर वाणी के कारण परिस्थितियों में कोई भी बदलाव ना है, कोई भी विवाद ना उत्पन्न हो, ऐसी सावधानी आपको बरतनी है। और यहाँ आपको अपनी माताजी का पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन अपनी माताजी की सेहत का ध्यान आपको रखना है। उनका आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें और यात्राओं में भी इस समय थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि यात्राओं के समय, वाहन चलाते समय लापरवाही के कारण मुश्किलें रह सकती हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में अगर आपका है तो अपने पार्टनर के साथ वाद विवाद से बचें। हालांकि इस समय कार्यक्षेत्र में कामकाज में व्यस्तता रहेगी आपकी। कार्यक्षेत्र में जहां आप अपने काम को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे, दूसरी तरफ वहीं अपनी छवि भी बनाए रखने में आप पूरी कोशिश करेंगे और इसमें सफलता भी आपको मिलेगी। तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा समय ये आपके लिए रहेगा। और अब बात करेंगे 5 जनवरी की दोपहर 2:35 के बाद के समय की, 6 और 7 जनवरी की शाम 5:50 से पहले के समय की। यहाँ चंद्रमा कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। 5वां घर जो कि स्थान भाव है। शिक्षा, मनोरंजन, प्रेम संबंधों का कारक माना जाता है ये। तो यहाँ बेहद ही शुभ स्थिति बनेगी आपके लिए। आपका मन यहाँ बहुत खुश रहेगा। किसी काम के पूरा होने से, किसी समस्या का हल मिलने से मन में प्रसन्नता छाई रहेगी। आप खुश मिजाज रहोगे। और सबसे जो शानदार स्थिति यहाँ बनेगी, वृश्चिक राशि के छात्रों के लिए बनेगी। आपका पढ़ाई में भी खूब मन लगेगा और इसमें शिक्षा का महत्व भी समझ में आएगा। कोई भी रिजल्ट आना है, इंटरव्यू है, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो इस समय भाग्य आपका साथ देगा। आपकी कोई मनोकामना पूरी हो सकती है। माता पिता को भी अच्छी खुशखबरी दे पाओगे, जिससे माता पिता का भी समाज में इस समय खूब मान सम्मान बढ़ेगा और बुद्धिमान भी रहोगे, निडर रहोगे और अच्छे निर्णय भी ले पाओगे। जो भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, एजुकेशन में है, इंस्टीट्यूट है आपका, स्पोर्ट्स, मनोरंजन या शेयर मार्केट से आप जुड़े हैं, तो कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। और लोन के लिए अप्लाई करना है, पैसा उधार में देना या लेना, ये दोनों ही स्थितियाँ आपके लिए अच्छी रहेंगी। और इसमें पारिवारिक जीवन भी आपका सुखद रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी खुशियाँ रहेंगी और इस समय संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग आपके लिए बनेंगे। प्रेम जीवन जीने वालों के लिए भी बहुत ही अनुकूल समय ये रहेगा। और अगर कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको परेशानी चल रही थी, तो उसमें भी प्रगति देखने को मिलेगी। परिणाम आपके पक्ष में आने की उम्मीद है। विरोधी भी इस समय आप पर हावी रह सकते हैं, लेकिन आप विरोधियों पर हावी रहेंगे खुद, उन्हें परास्त करेंगे और आपको अपनी मेहनत का, अपने प्रयासों का पूरा फल इस दौरान मिलेगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आगे बढ़ोगे आप। लाभदायक योजनाओं में पैसा लगाने का भी मौका मिलेगा, जिनसे आने वाले समय में आपको लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी इस समय आय के अतिरिक्त स्रोत बढ़ेंगे और यहाँ भी आपके यात्राओं के लिए योग बनेंगे। परिवार के साथ या दोस्तों के साथ घूमने का मौका मिल सकता है। अगर अचानक पैसों वाले लेन देन वाले व्यापार से आप जुड़े हैं तो उसमें मुनाफा होगा और घर में इस समय कुछ लग्जरी आइटम भी बढ़ेंगे। अपने सुख सुविधाओं पर भी इस समय पैसा खर्च करते आप दिखाई दोगे और आपकी पर्सनैलिटी में भी एक निखार रहेगा। तो खूब आनंद लें और खूब एंजॉय करें। ग्रह स्थितियाँ और भाग्य इस समय आपके पूरे साथ है। और अब बात करेंगे 7 जनवरी की शाम 5:50 के बाद के समय की। यहाँ मीन राशि से मेष राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से छठे भाव में विराजमान रहेंगे। तो ये जो थोड़ा समय रहेगा आपके लिए थोड़ा नकारात्मक रह सकता है, सावधानी से संभल कर चलने का रहेगा, क्योंकि ये छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुता का भाव माना जाता है, नकारात्मकता का प्रतीक है। तो ये समय थोड़ा आपके लिए सावधानी से संभल कर चलने का है। इसमें मन भी थोड़ा बेचैन सा रहेगा, स्वभाव में भी थोड़ा गुस्सा रह सकता है। हो सकता है कि कुछ पुरानी बातें आपको परेशान करें या अपनी ही बातों से आप दूसरे लोगों का मन दुखाओ। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अपने क्रोध पर, वाणी पर नियंत्रण रखें और स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। स्वास्थ्य में भी थोड़ी गिरावट दिखाई दे सकती है और शत्रु से सावधानी बरतनी है।
अपने वर्क प्लेस पर भी आपको सावधानी के साथ काम करने हैं। कोई भी गलती करने से बचना है, वाद विवाद से आपको बचना है, कर्ज पर पैसा या लेने से और देने से इस समय बचना है। साथ ही निवेश करने से भी बचें, इस दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत करने से बचें और बेवजह क्रोध करने से बचें। अनावश्यक पराक्रम की वजह से आपको इस समय कोर्ट कचहरी के भी चक्कर काटने पड़ सकते हैं। राह चलते किसी से भी दुश्मनी बोल ना लें। सावधानी रखनी है आपको इस समय वाहन चलाते हुए भी, क्योंकि वाहन में लापरवाही कर सकते हैं आप चलाते हुए, तो यात्राएं कष्टदायी रह सकती हैं। तो सावधानी रखें अपने स्वास्थ्य की भी, अपने सामान की भी यात्राओं के दौरान। अपने कार्य क्षेत्र में, अपने परिवार में कोई भी मनमुटाव ना हो, कोई भी परिस्थितियों में नकारात्मकता ना आए और अपने परिवार में, अपने वर्क प्लेस पर आपके क्रोधी स्वभाव की वजह से किसी के साथ मनमुटाव ना हो, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। पति पत्नी के बीच वाद विवाद हो सकता है, तो इसलिए जब आपका पार्टनर गुस्से में हो उस समय आप शांत रहें। शांत रहकर मुस्कुराकर इस समय को निकालने का पूरा प्रयास आप करें। समय की अनुकूलता के लिए ईश्वर आराधना करें, ईश्वर का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ ये आप नियमित रूप से किया करें और साथ ही भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से अर्घ्य भी जरूर अर्पित करें, इससे भी बहुत शुभता रहेगी। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। जय माता दी।